गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो आपने पाठ सुन रहे हो चैनल पे, आज तो हम सेवा कर रहे हैं संगत जी। सबको गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे दर्शन होंगे। आज फिर से आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ। देखो लड्डू गोपाल जी के, गुरुजी के, ये देखो कितने प्यारे दर्शन है संगत जी। गुरुजी के देखो इस तिलक में आपको ओम के दर्शन हो रहे होंगे। जिसको ओम के दर्शन हो जाए ना वो कमेंट कर देना प्यारा सा। संगत जी, आज का एक पॉजिटिव थॉट आपको दूं, बहुत पॉजिटिव थॉट है। आपको संगत जी क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, पाठ को एंड तक सुनना है और प्यारा सा कमेंट करना है। और आज आप मुझे ये बताना कमेंट के जरिए, जो भी पूरा सुनते हैं, जो विश्वास रखते हैं कि हाँ ये सेवा अच्छी सेवा है, जो विश्वास नहीं करते मैं उनके लिए नहीं बोल रहा। देखो जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं, कि जिनको विश्वास है गुरुजी हाँ अच्छा करेंगे, तो आज अपनी कोई भी प्रॉब्लम कमेंट में लिख देना। जब आपका ऐसे किसी का काम नहीं बन रहा, किसी का कुछ मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड से रिलेटेड इंक्वायरी प्रॉब्लम चल रही है, ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कोई भी काम से जो प्रॉब्लम चल रही है ना, आप वो करवाना चाहते हो, वो एक काम लिख देना, देखना संगत जी। और उसके बाद पाठ को एंड तक जरूर सुनना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जरूर शेयर कर देना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को, देखना आप जो आज प्रॉब्लम आप लिख दोगे ना कमेंट में, देखना 7 दिन या 21 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन हो जाएगा और वो काम आपका बन जाएगा। आप देखना, आप करके देखो, आपको यकीन नहीं होगा कि आपका काम कब बन जाएगा जो आप कमेंट करोगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पूजा की विशेष विधि था शिव भक्ति की महिमा। अपमन्यु कहते हैं, यदुनंद दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए, अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सदोजांत पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्तर पर्यंत का पूजन करें। ईशान में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र सदात की पूजा बताई गई है। यह हृदय से लेकर अस्तर पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋति का और वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्प उपचार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें तथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप बाह्य अथवा आभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दही मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से युक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों से बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूर्णा और जो अधिक रूखा या दूषित न हो कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृगात्मक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हों। गंध रहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी एवं स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युत मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गूगल, अगरू और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंध काष्ठ तथा गूगल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप
उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य मीठा और कपिला गाय का दूध, दही व घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पकवान के लिए अभिष्ट हैं। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो सुवर्ण एवं रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद सैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया गया कपड़ों से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल सत्तर जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित नवरत्न जडित दिव्य एवं सुवर्णमय दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। सुवर्ण भूषित 2 श्वेत रथ चवर जो रत्नमय रथ दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हैं, शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वलता, गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिनके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं सुवर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल जो सुवर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुर्ज, तिमिच्छ और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटा कर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी सुवर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चार दीवारी से घिरा हुआ, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदों में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों। मंदिर का शिखर हो सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्र राज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्याय उपार्जित द्रव्यों से भक्तिपूर्वक महादेवी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अनानोपार्जित द्रव्य से भी भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत है। न्याय उपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए वह थोड़ा हो या बहुत करने वाला भी धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल मिलता है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना कह सर्वस्व भी दे डाले तो उससे भी शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अनंत उग्र तपस्या और संपूर्ण महायुगों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधना में भक्ति का ही महत्व है। यह गुह से ही भी गुहतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है, इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अत्यंत अधम मूर्खतः पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव के शरण में चला जाए तो समस्त देवताओं एवं मनुष्यों के लिए पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से शिव की पूजा करे, क्योंकि भक्तों की कहीं भी फल नहीं मिलता। पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के पूजन एवं भजन पूजन की महिमा, अन्य कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना, उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधिता, हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। अपमन्यु कहते हैं यदि उन्होंने कोई बड़ा भारी पाप करके विश्व भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक बार शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरव से शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पानी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है, और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य है जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने परिणत होता है, तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए, इतना धन, ये सब
भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राजा चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांति, मान, रूप, बल, त्याग, दया, भाव, सूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाक पानी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए जब तक मृत्यु नहीं आती है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाए, तब तक भगवान शिव शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीन लोकों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में सथनडिल पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहाँ महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। इसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करे, वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्यम और उत्तम पुरुषों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 उंगल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिसे कुंड की शोभा बढ़े, सुंदर और चिकनी योनि बनाए, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए, जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गुह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन करें। रेखाओं पर से मृतिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन पर पकाकुशों तथा पुष्पों द्वारा जल में प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षण के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न स्त्रीय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या देवी के आसन पर स्थापित कर दे। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही यह भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है, वे ही नाभि अंदर ऐसे चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गुह्य सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और धृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। शत्रु के और शत्रुआ ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए शत्रुआ को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए शत्रुआ ग्रहाय हैं। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हों वे ही ग्रहाय हैं। अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गुलर आदि के छिद्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को शत्रु और शत्रुआ का रूप दें। उनमें घी उठाएं और अपने गुह्य सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज सहित 8 बीज अक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इसे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भ्रूम, सतुम, भ्रूम, श्रूम, पुम, डम, ड्रम, द्रुम, ये 7 हैं। इनमें शिव बीज को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीज अक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि के 7 जीवाओं के हैं, जिनकी मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उनकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा में प्रज्वलित होती है। बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जीव्या है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जीव्या कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्तन, नृत्य कोण में कृष्णा
और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह दो जीवा मंत्र बनते हैं। उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जीवा के लिए एक एक घी की आहुति दे, परंतु मध्यमा की 3 जीवाओं के लिए 3 आहुतियां दें। कुंड के मध्य भाग में रम वहने से स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दी। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेवन करे। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करे और वहां अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करें। पाद अर्घ्य आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। वे समिधाएं पलाश की या गुलर आदि दूसरे नक्षत्र या वृक्ष की होनी चाहिए, जिनकी लंबाई 12 उंगल की हो। समिधाएं टेढ़ी न हो, स्वतः सूखी हुई न हो, उनके छिलके न उतरे हो, न ही उन पर किसी प्रकार की चोट हो। यह समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित है। उनकी मोटाई कनिष्का उंगली के समान होनी चाहिए अथवा प्रदेश मात्र लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं न मिले तो जो मिल सके उन सबका ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दे। घी की धारा दुर्वादल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। इसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए, जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल, इन सब में घी मिलाकर यथासंभव अक्षय, लोह और चौस्ते का भी मिश्रण करे था। इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियां दे अथवा एक ही आहुति दे। सुरसुआ से, समिधा से, ससुरुख से और हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिला तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दे। फिर होमा वशिष्ठ से शत्रुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख शत्रुआ से ढक दे। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वोषट का उच्चारण करके जो तुल्य घी की धारा की आहुति दे। इस प्रकार पूर्ण आहुति करके अग्नि में पूर्ववत जल का छींटा दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करे। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें।